अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, उन सब के लिए मैं अपना सेकंड पॉडकास्ट लेके आया हूँ और मैं ऐसी पर्सनालिटीज़ लेके आ रहा हूँ जिनकी हम लाइफ के बारे में बात करेंगे। मैं आपके जो आज मैं सेकंड पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसमें अली शेर मेरे साथ हैं। आप सब जानते होंगे, इंडिया में इन्होंने परफॉर्म किया और एक बहुत बड़ा नाम बनाया। ठीक है, ये मेरे मेहमान नहीं हैं बल्कि ये मेरे भाई हैं और मेरे बचपन के दोस्त हैं और हमारी दोस्ती को ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो आज गाना तो हम सुनेंगे डेफिनेटली इनसे, लेकिन जो लाइफ के अंदर मामला चल रहे हैं या जो ज़िंदगी है इनकी वो कैसी है उसके बारे में मैं सवाल करूँगा। तो अली शेर भाई, मुझे ये बताएं, आप इंडिया गए, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा नाम दिया, बड़ी इज्जत मिली आपको, तो लाइफ के अंदर आपने क्या चेंज देखा? आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आया? पहले तो ये था ना, मुझे भी पता है पहले क्या था। एक कमरे में हम लोग होते थे, खाना पीना वहाँ पे, सारा दिन एंजॉय हो रहा है, म्यूज़िक रियाज हो रहा है और मेरे घर वाले सुनते थे जी अली शेर और रईसुर रहमान लगे हुए हैं ऊपर। और उसके बाद आप इंडिया से होके आए, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी, कॉन्सर्ट्स शुरू हो गए, बहुत बिजी लाइफ आपकी गुजर गई। तो मेरी मुलाकात और आपकी मुलाकात को भी एक अरसा हो गया, तो आज इस पॉडकास्ट के बहाने हम लोग दोबारा मिले। तो क्या चेंज आपने देखा? वो लाइफ कैसी लगी आपको और ये लाइफ कैसी लगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सारे गाँव बाप बहुत अच्छा माशाल्लाह से रिस्पांस रहा। ज़िंदगी ज़रा मज़ीद बिजी हो गई, कॉन्सर्ट्स थे, फिर कुछ अदर कंट्रीज़ के टूर्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक उनमें बिज़ी रहा। तो ये है कि मसरूफ़ियत, जो ज़्यादा मसरूफ़ियत की लाइफ है, मैंने उसको भी फिर इंजॉय किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छे, और अभी जो गुज़र रहा है माशाल्लाह से बहुत ही आला, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं उस ज़ात का जितना शुक्रिया अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मुझे ये बताएं अली भाई, स्टेज पे जाने से पहले ना हर सिंगर को एक एंजाइटी, एक खौफ होता है कि पता नहीं आवाम कैसी होगी, क्या रिप्लाई आता है, मैंने क्या गाना है सारों को। लेकिन जब वो स्टेज पे जाता है ना, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, जब वो स्टेज पे जाता है ना तो वो सारा डर ख़त्म हो जाता है और वो इन्जॉयमेंट में तब्दील हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पे गए हों और वो जो एंजाइटी खौफ है वो कम होने के बजाय बढ़ गया हो? एक्चुअली ये है, मुझे ये लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से शुरू से ही कर रहे होते हैं, मतलब वेरी स्टार्ट, जब इनिशियली उनकी चीज़ें शुरू होती हैं तो वो स्टेज पे जाना, जैसे एक बच्चा है 7 8 10 साल का, तो तब से गाना, फिर उसका वो क्या कहते हैं, जो हेजिटेशन है, उसका जो फोबिया है, वो कभी भी उस तरह से उसे ओवरकम कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ये चीज़ें मैं ऐसे करता हूँ तो उसका रिप्लाई आगे से, उसका रिज़ल्ट ऐसा आता है, रिस्पॉन्स ऐसा आता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंसान को तब होता है कि जब हम जो है अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद हम एकदम से इस फील्ड में आते हैं, या कुछ भी चीज़ें, वो हमें लगता है कि उस तरह से, क्योंकि हम मैच्योर हो चुके होते हैं, हमें लगता है कि अगर मैंने ये किया तो ये रिस्पांस ऐसा ना आया तो क्या, लोगों को अच्छा ना लगा तो क्या होगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में, जब इंसान, जब मतलब थोड़ा सा शाउट डेवलप हो रहा है, उसके साथ ही इसकी वो जो अपने चीज़ें, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो अर्ली एज में इसको शुरू कर देते हैं उनके साथ होता होगा, लेकिन बहुत कम होता है। तो दूसरा तो यह है, इसे मैं अब ये बताना चाहूँगा कि इसका सिर्फ मेरी नज़र में इसका जो अच्छा हल है वो यही है कि आप अपने सारे मामलात हैं जो वो अल्लाह के सुपुर्द करें। क्योंकि देखें, आप जो लेके आए हैं, जो आपके पास है, वो आप अपना बेटर तरीके से, वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर कोई सेब बेच रहा है ना, तो आप बेर बेच रहे हैं, तो जो आपके बेर हैं आप उनको ही अच्छे तरीके से उसके सेब देकर आप घबरा ना जाएं कि ये। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं। मैंने ना चीज़े का लफ्ज़, शायद मेरे ना यूट्यूब के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता हो चीज़ा क्या होता है। मैंने पहली बार जो उनसे ना चीज़ा, वो अली शेर के मुंह से सुना, चीज़ा, चीज़ेबाजी। अच्छा, मैं बड़ा गौर करता था कि यार कोई ना सुर लगा रहा है तो अली शेर को समझ आ रही है, वो कर रहा है वाह वाह, मुझे भी आती है क्योंकि समझ मैं भी कर रहा हूँ वाह वाह क्या है। अच्छा, 2 3 बार ऐसा हुआ कि बहुत ही फिक्के और बेसुरे से सिंगर आए तो अली शेर कह रहा वाह 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 वाह, ओ हो। तो ना मैंने कहा यार ये क्या हो गया अली शेर को ना। तो उस वक्त मुझे ना एक लफ्ज़ की समझ आई, चेज़ा। तो अली शेर का ना चेज़ा बड़ा मशहूर है कि कोई अच्छा गाए तो दाद तो मिलती है, कोई बुरा गाए तो ना उसका चेज़ा भी बहुत फिट होता है।
तो वो क्या स्टोरी है, उसमें क्या मज़ा आता है चेज़ा लेके? एक्चुअली ये जो चेज़ा है ये बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। ये मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ चेज़ से निकला है। चेज़ इंग्लिश का वर्ड है, चेज़ पीछा करना। चेज़ा ये है कि कोई ऐसा बंदा कि जो कहीं फिट नहीं हो रहा, उसकी बात या वो खुद, तो मतलब कि वो बिल्कुल अलग, अगर कोई महफिल अच्छी जा रही है तो वो बिल्कुल एक और सी हरकत करता है। अगर कोई अच्छे गाने वाले बैठे हैं तो वो बुरा गा रहा है। अगर कोई अच्छी बात हो रही बीच में वो बुरी बात करता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा कूड़ है, कूड़ मारे झूठ है, मतलब वो जो बात कर रहा है वो वहाँ फिट नहीं हो रही, तो इसलिए उसको मतलब उसको गाने की ज़रूरत क्या है, उसका चेज़ा किया जाता है। चेज़ा करना ये थोड़ा सा एक भरी वर्ड है। तो ये जो है फ़नून लतीफ़ा से जुड़े जितने लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि जब एक बंदा इस चीज़ को नहीं समझ रहा तो उसको फिर ये है कि 2 4 10 लोग समझाते हैं, उसका तो फिर बनता है, उसके दोस्त कहते हैं उसको कि यार ये आप मतलब, लेकिन ये है कि वो बज़िद है कि नहीं मुझे ये करना है, वो ये काम कर रहा होता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फिर जब वो बज़िद होकर इन चीज़ों पे लगा रहता है, फिर उसको समझाना फिर मकसूद नहीं रह जाता। फिर ये होता है कि उसे और ज़्यादा दाद देते हैं कि यार। इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक थत्थे आदमी को आप न्यूज़ एंकर बना दें। तो बस ये इसलिए, लेकिन ये है मैं फिर भी मैं ये समझता हूँ चीज़ा एक अच्छी चीज़ नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सच में एक बुरी बात है, क्योंकि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद हैं, सब बराबर हैं। जैसे हमारे नबी ने किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, किसी अरबी को अजमी पे, किसी गरीब को अमीर पे, अमीर को गरीब पर, कोई फ़ौक़ियत नहीं है। फ़ौक़ियत है तो आपको ईमान के दर्जे की है या आपके इल्म के लिहाज से है, इसके अलावा सब इंसान बराबर हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा एक बारीक सा क्वेश्चन था, आपने पूछ लिया, मैंने थोड़ा बता दिया। ये एक एज अ फन ही बात है। देखें, ये पॉडकास्ट का मकसद ही है कि वो जो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट होता है, वो बातें जो मुझे पता है अली शेर के बारे में या अली शेर को मेरे बारे में पता है, कुछ होते हैं ना बड़े करीबी दोस्त, तो अली शेर और मेरा ताल्लुक ऐसा करीबी दोस्त, हम अपनी जो इंटरनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करते, वो हम आपस में कहीं बैठ के कर लेते हैं और हमारा दिल बड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारी दोस्ती को एक अरसा गुजर गया है, तो हम एक दूसरे को समझते हैं। अच्छा, अब मैं मज़ीद सवालों से पहले ना मैं चाहूँगा कि वो जो आपने इंडिया में गाया था ना, तेरे बिना रोगी हुए, उसकी कुछ लाइन्स हमें सुना दें। ओ परदेस गयो, वाह, परदेस होया, वाह वाह, तेरियां नित वतना ते लोड़। ओ परदेस गयो, परदेस होया, तेरियां नित वतना ते लोड़। कमली करके छड़ गयो माया, कमली करके छड़ गयो ओ माया। क्या कहना, बैठी कख गलियां दे रो, बैठी कख गलियां दे रो रोला, तेरे बिना
वाह वाह, रोगी होए प्यासे नहीं, क्या कहने, वाह। तेरे बिना रोगी होए प्यासे नहीं, वाह रोवा ते लावा तेरा नाम मेरे सजन, हाँ हाँ हाँ, किथे जावां, वाह वाह वाह, आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना सपा म ग ग सा 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 नि सा बनी म ग म पा, तेरे बिना वाह रोगी होए प्यासे नैन। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो अली शेर के अंदर वेरिएशन है ना, मतलब हर सेंटेंस को डिफरेंट कहना, ये अता से ही है। अल्लाह की अता होनी चाहिए और किसी ने कुछ सीखा हो। तो मैंने खुद मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे एजाज कैसर साहब, और अली शेर के भी वही उस्ताद थे, जी बिल्कुल। तो मैंने खुद खिदमत करते हुए देखा है अली शेर को ना, तो ये उसी का सिला है कि आज इतना अच्छा गला और इतनी अच्छी वेरिएशन। और ये वेरिएशन उन्हीं लोगों को समझ आती है जो जिनके पास ना दिल होता है। अक्सर लोगों को ना मैं देखता हूँ जिनको मौसीकी की कुछ समझ नहीं है, उनके सामने आप जितना अच्छा गा लें उनको कुछ समझ नहीं आती। जो थोड़ी सी फीलिंग रखता है, जिसके अंदर एक समझ होती है, अल्लाह, ये जो सुनना है ना, ये भी एक अता है, ये भी हर एक के पास नहीं होती। तो जो सुनने वाले हैं उनको तो पता चल गया होगा कि कितना अच्छा और कितनी वेरिएशन के साथ अली शेर ने गाया। अब हम थोड़ा सा अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इंडिया जाके ये तो कंफर्म बात है ना कि किसी लड़की को प्यार हो गया होगा अली शेर से, लेकिन क्या अली शेर को भी कोई अच्छी लगी या किसी से प्यार हुआ या कोई लाइकिंग वगैरह की बात? जी, मुझे इंडिया में जितने अहबाब थे उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, सब बहुत अच्छा, लगे। सबसे पहले ना मैं भाभी से माजरत करूँगा कि बहुत माजरत के साथ मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन चलें अब तो हो गई, तो बता दें। जी मैं बिल्कुल इसमें एक सही बात करूँगा, क्योंकि हम जब किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रहता है। मैं अब भी माशाल्लाह से फॉरेन टूर्स काफ़ी रहते हैं, लेकिन चूँकि हम एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, नुमाइंदा बन के जाते हैं, तो वहाँ हर चीज़ में जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, रखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ चूँकि बिज़ी लाइफ इतनी थी और कंपटीशन था, तो वहाँ इस तरह का वक्त नहीं मिला और सोचा ही नहीं, और तब तो मैं वैसे बहुत छोटा था पता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा। ठीक है। अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि आपके छोटे होने का ना भाभी को बहुत फ़ायदा हो गया। हाँ तो अच्छा, मुझे कोई ना ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं जो किसी को भी नहीं पता, मतलब आपके अंदर ही है, आज वो मैं चाहता हूँ आप कोई शेयर करें ऐसी बात जो किसी को भी ना पता हो। रईस भाई, अगर कोई ऐसी बात हो जो किसी को पता ना हो तो मैं ये आप सबको कैसे बता दूँ तो मैं यही चाह रहा हूँ कि उसको ओपन कर दें। तो वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां इस तरह से, लेकिन फिर भी कम निकले। तो बात यह है कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सरकार अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़िंदगी को हमेशा ज़रूरियात में रखो, ख्वाहिशात में नहीं, क्योंकि ज़रूरियात जो हैं वो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात जो हैं वो बादशाहों की भी रह जाती हैं। तो ये एक हकीकत बात है। फिर इस तरह की तो कोई ये सरे फरिश्त कौन सी बात है, फिर ऐसे तो ये काफ़ी चीज़ें। अच्छा, एक वो वाक़या था, चलें ये छोड़ें, कुछ होती हैं बातें वो मैं बाद में आपसे खुद ही पूछ लूँगा। तो मुझे ये बताएं कि वो एक वाक़या आपने मुझे बताया था एक सिंगर का ना, कुछ सिंगर स्टेज पे गा रहे थे तो उन्होंने अपना बंदा खड़ा कर दिया था वहाँ पे, वो क्या बात थी? वो ये है कि एक सिंगर, मैं कहीं इनवाइटेड था, तो आके कोई सिंगर गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत ही अच्छा गा रहे थे। तो एक बंदा आया, बड़ी रिस्पेक्टफुली उसने उस सिंगर से कहा कि यार ये माइक ज़रा दीजिए। वो बंदे ने सिंगर ने माइक दिया, उसने माइक पे कहा वो फलां जो है ना, वो फलां पिंड से वाला फलाना साडा जिहड़ा मेहमान आया है उन्होंने ज़रा बुलाओ। वो मेहमान आया स्टेज पर, उन्होंने कहना यार तू जरा ए फलाना गाना सुना। अब वो सिंगर भी देख रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो उस बंदे से उसने कोई 10 गाने सुने और पैसे फेंके जा रहे हैं, और वो सिंगर देख रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो पैसे सारे सिंगर को ही गए।
लेकिन ये है कि गाना जो है वो कोई और आगे गा रहा है, इस तरह भी हो जाता है। ये मैंने आपको ये बिहाइंड द कैमरा ये सीन बताया था। अब ये क्या, लेकिन हमारी आवाम को भी तो पता हो ना कि ये सब कुछ चल रहा होता है, और जेलेसी फैक्टर बड़ा होता है। जो अच्छे गाने वाले होते हैं ना, मैं एक प्रोग्राम में गया तो मेरे साथ ना 2-3 खान साहब बैठ गए, तो सामने जो उनका लड़का है ना वो अब कर रहा था लिप सिंग। अब क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, जो 7 खान साहब हैं, अवाम को नहीं पता चलता, अवाम को भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है, जो ब्रीक लोग हैं ना उनको पता चल जाता है ये लिप सिंग है। अच्छा, तो वो ना खान साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा हो कि यार इस पर पैसे भी हो रहे हैं और गा भी लिप सिंग रहा है। तो उन्होंने ना, कर तो वो कुछ नहीं सकते थे, उन्होंने बद्दुआ दी। उन्होंने कहा अल्लाह करे यदि ना सीढ़ी फंस जाए। अच्छा, ये जो आपने बात की, मैं अभी आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या, इसे आप ज़रूर ऑन एयर कीजिएगा जब मैं वाक़या सुनाऊँ। अच्छा जी, वो बात कुछ यूँ है कि कोई एक शादी थी, उन्होंने वहाँ कव्वाली नाइट रख ली। तो जब उन्होंने वहाँ जो कव्वाल हजरात थे उन्हें बुलवाया, तो कव्वाल हजरात आए, उनके साथ वो जो कोरस करने वाले होते हैं वो भी थे सारे, वो तो वो कर रहे हैं। तो एकदम जो है ना, अभी एक दो तीन कव्वालियाँ हुई हैं, तो बंदा बीच में कहता है कि यार वो जो साथ में ढोल वाला, और उसे नहीं पता कि वो तबले वाला साथ होता है या ढोलक होती है या तबला होता है, मेन तो तबला होता है कव्वाली। तो वो तबले वाला कहता है यार वो ढोल वाला साथ नहीं है। काफ़ी वो हाई फाई लोग थे, तो वो कहते कि यार मतलब समथिंग इज़ मिसिंग, मतलब हमें कुछ वो नज़र नहीं आ रहा, आप ज़रा देखें। वो उनका जो बीच में वो जो वहाँ का सरपंच टाइप बंदा था वो गया, उसने जाके देखा कि हाँ यार रिदम आ रहा है, टेम्पो आ रही है, लेकिन बंदा नहीं है कोई ढोल वाला या कोई तबले वाला, कोई पैड वाला, कोई समथिंग, कोई ऐसा बंदा नहीं, रिदम कहाँ से आ रहा है। उसने कहा कि यार इन्होंने हमसे पैसे भी बहुत लिए हैं, अब ये क्या किया जाए। कहता है 1 मिनट सारे खामोश हो जाओ, सारे। वो कव्वाल बड़े परेशान के, कव्वाली अच्छी जा रही क्यों, कहते बस एकदम 1 मिनट बंद करो, सब बंद करो, सब बिल्कुल बंद कर दो। सब ने बंद कर दिया। वो एक बंदे को माइक में कहा तुम हेलो करो, तो कह रहा है हेलो। दूसरे कह रहा है तुम बोलो हेलो, माइक चेक करो, हेलो। कहता, फिर वो कहता, उसने देखा भी 8-10 बंदे थे, सबके माइक ऑन है। कहता यार ये, कहता चलो शुरू करो कव्वाली। उसने जब कव्वाली शुरू की तो दोबारा से वो हो कुछ यूँ रहा था रईस भाई कि उन्होंने क्या किया। अब आपको पता है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं मोबाइल में, जैसे ये अभी आपने सीडी प्लेयर वाली बात बताई, मोबाइल में वो रिदम करवा के ले जाते हैं, उसके जो लूप बने होते हैं रिदम के, तो वो जैसे कहरवा है या दादरा है कुछ भी है, तो जो मैं ये रिदम टेम्पो के नाम ले रहा हूँ, तो उसने वो यहाँ से क्लिक करता था तो वो टेम्पो शुरू हो जाती थी। मतलब वो फ़ोन, उसकी जेब में फ़ोन था, तो वो देखता है यार कव्वाली ये चल रही है, लूप बने हुए थे उसके अंदर। अच्छा, ये चल रही है, तो वो वहाँ से लगा देता था। तो यार करना बिल्कुल हर चीज़ बड़ी सुर में आनी कि उसकी किनार क्या खूबसूरत है, मतलब दायां बायां अच्छा आ रहा है। तो वो बड़ा, ये तबले की लैंग्वेज है जिसमें मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि वो बड़ा परफेक्ट तबला आ रहा है। टेम्पो भी एकदम ऐसी ना मतलब कम हो रही है ना चढ़ रही है, बड़ी टेम्पो फिक्स आ रही। तो वो कहते हैं कि यार इतना परफेक्ट तबला कहाँ से आ रहा है। उसने फिर कहा सारे बंद हो जाओ, सारे बंद हो जाओ, नो 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 नो। वो पिछले बंदे कहता तुम हेलो करो, तुम भी हेलो करो, तुम भी हेलो करो, चेक करो। उन्होंने बोला भैया आप हमें क्यों माइक क्यों चेक करवा रहे हैं, क्या मसला है। कहता यार तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, जो तबला है ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब वो ना उन्हें लगा कि यार हम पकड़े गए हैं, ये तो बंदा सही बात कर रहा है, तबले वाला तो है ही। उन्होंने बताया यार ऐसे है कि तबले वाले को इमरजेंसी बन गई थी, वो आ नहीं सका। फिर हमने कहा कि यार तुम सुबह हमें बता रहे हो कि शाम में तुम नहीं जा रहे, तो हम अब क्या करें। मतलब वो कहेंगे कि तबले वाला साथ। तो उसने क्या किया, उसने बेचारे ने सुबह बैठा, उसने सारा तबला बजाया, वो हमने रिकॉर्ड किया। मतलब ये भी वो झूठ बोल रहे हैं, कहते वो सारा तबला रिकॉर्ड करके कव्वालियों के साथ वो हम ले आए उधर, इसे हम तबला इसे हम यहाँ प्ले करते हैं, तो वो ये लगता है। तो इस तरह से उसने कोई गेड़ा वेड़ा करवा दिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि लोग जो है ना वो देखते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह ये जो सीडी पे जो गाया जाता है, इनको भी थोड़ा सा ऐसे चेक करना चाहिए माइक को कि हेलो करें कि आपकी आवाज़ आ रही है कि पीछे से आ रही है। अच्छा, और लोग बड़े समझदार हो गए, उनको एक एक चीज़ की ना समझ आती है किस लेवल पे जा रहा है बंदा। अच्छा, एक तो है ना सिंगर, चलें गुजारा तो कर जाए ना स्टेज पे। हाँ, अब तो सिंगर ऐसे आ रहे हैं जो गुजारा भी नहीं कर सकते। हाय अगर वो लिप सिंग ना हो, ऑटो टोनर्स के जरिए कुछ ऐसा हो जाए कि वो ऑडियंस और सिंगर कहे कि तेरा भी गुजारा हुंदा पे, वो कहे साडा भी गुजारा हुंदा, मेरा भी गुजारा हुंदा पे, कम से कम इतना हो जाए। जैसे ये हो गया ना, तेरा भी गुजारा हुंदा पे आए, मेरा भी गुजारा हुंदा पे आए, तेरा भी गुजारा हुंदा पे आए,
मेरा भी गुजारा। वाह 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 वाह। अच्छा, इसी से ना मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सराइकी सॉन्ग की। शीशा टुटे ते तड़ तड़ होवे, वाह वाह वाह। शीशा टुटे ते तड़ तड़ होवे, पत्थर टुटे अग लावे, तारा टुटे, तारा टुटे आसमान देख चो, एक जख्म जिहा कर जावे, ओ परे चंद्रा दिल जद भी टुटिया, एदे टुटे आवाज ना आया, एदे टुटे आवाज ना आया। मेरे बड़े भाइयों की तरह जनाब खान साहब नदी में बात सुनने वाला, उनका ये बड़ा मशहूर ज़माना एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, पेश करता हूँ। ओ माड़ा ए, हाँ माड़ा ए ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी होए साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करां, मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करां, ओ बिस्मिल्ला करां, ओ बिस्मिल्ला करां। ओए माड़ा ए, हाँ माड़ा ए ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करां, मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करां, ओ बिस्मिल्ला करां। वाह वाह वाह, बहुत आला बहुत आला। अच्छा अलीशर भाई, अब ना मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, जो हम दोनों के उस्ताद हैं इजाज़ कैसर साहब, उनके हवाले से कोई ऐसा वाक़या उनकी लाइफ में, तो उनके साथ बैठते थे तो कोई वाक़या, कोई ऐसी मज़ाहिया चीज़ निकल आती थी कि बंदा हंस हंस के पागल हो जाता था, तो कोई आपको याद हो इजाज़ कैसर साहब का वाक़या? सबसे पहले तो हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह खान साहब इजाज़ कैसर जो मेरे भी रईस भाई के बल्कि बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं, मालिक उनको गरीब के रहमत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, इलाही आमीन। वो माशाल्लाह से आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह, वन एंड ओनली माय टीचर जनाब खान साहब उस्ताद इजाज़ कैसर साहब। तो उनका जो ये मज़ाह का पार्ट था वो इस कदर कमाल, मज़ाह में भी वो एक अपनी मिसाल आप थे। मेरे एक दोस्त है मेरे साथ, हम उनकी तरफ गए खान साहब की तरफ, तो वो खान साहब कहते कि यार ऐसे है कि ज़रा बाज़ार की तरफ चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कुछ खाएंगे। तो हम बाज़ार की तरफ गए, तो वो अगर कुछ भी लेना चाह रहे हैं मेरे उस्ताद जी, कुछ छोटी से छोटी चीज़, तो मेरे जो साथ दोस्त हैं वो अदब में कह रहे हैं नहीं नहीं खान साहब तुसी नहीं पैसे देने, खान साहब नहीं नहीं थोड़ी मेहरबानी मैं करांगा, खान साहब पैसे नहीं नहीं आप हमारे मेहमान हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं खान साहब। तो अब वो देख रहे हैं कि यार मतलब ये मेरा मेहमान है, बार बार मुझे मना कर रहा है कि आपने पैसे नहीं देने। तो वो कोई रेडी वाला जा रहा था, उसके पास वो मूँगफली ऐसा नहीं चीज़ा रियोड़ियाँ टैब ए चीज़ा होता, तो वो खान साहब ना उसको रियोड़ियाँ थोड़ियाँ लैन लगे, दिल चाह रहा सुना दा। खान साहब कहते हो यार एड़ियाँ रियोड़ियाँ थोड़ियाँ नहीं, तो वो कहना नहीं नहीं खान साहब नो 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 प्लीज़ आपने पैसे नहीं देने। खान साहब कहते अच्छा, उन्होंने कहते 5000 दियाँ रियोड़ियाँ कर दे यार। तो मैं खान साहब इजाज़ कैसर उनके पास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बैठा, उनकी खिदमत जितनी मैं कर सका। तो एक दिन मुझे वो अपना बहुत ही खूबसूरत एक वाक़या उन्होंने सुनाया। खान साहब कहते हैं कि वो किसी महफ़िल में गए, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग महफ़िल में ख़ुद को प्रोमिनेंट करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे कि थोड़ा सा उनको लगेगा कि यार हम थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएं। महफ़िल में कुछ लोगों का ये होता है कि वो ख़ुद को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, वो कभी कभी इतनी अजीब हरकतों से सकनात कर जाते हैं कि जो मतलब आप कह लें कि मज़ा बन जाती हैं, चीज़ा बन जाती हैं। तो खान साहब कहते मैं एक महफ़िल में बैठा, तो कहते हम सब पंजाबी में बात कर रहे हैं, महफ़िल ख़त्म हो गई, सब गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। तो एक बंदा खुद को प्रोमिनेंट करने के लिए वो आया, कहता खान साहब, काफ़ी ऊंची आवाज़ से कि सब सुन रहे हैं, खान साहब मद्दा ज़िलाली
आप कभी किसी की तलमीज़ी में रहे? खान साहब परेशान है कि यार कि अब इतने लोग बैठे हैं, आप किसी की तलमीज़ी में रहे, इसका क्या मकसद है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसे क्या ज़रूरत है, इस कदर कौन सी डिक्शनरी इसने पकड़ी और इतना सख्त अल्फाजी में मतलब ये पूछ रहा है खान साहब आप किन के फर्जंदे अर्जुमंद हैं? मतलब वो इस तरह से ना इस तो खुदूस ख्याल शुम्बर लो किस पिस्ना टाइप बात कर रहा है। तो खान साहब थोड़े कह रहे हैं कि यार इसको ना अगर मैंने नहीं बताया ना कि क्या बात है तो ये ना इस तरह से नहीं समझेगा, तो अब इसको पूरी महफिल में कुछ ऐसा बताना है कि ज़रा इसे समझ आ जाए। खान साहब बस इतना उसने क्वेश्चन किया, खान साहब मदद ज़िलाली जनाब मन इजाज़ कसर साहब आप कभी किसी की तलमीज़ी में रहे? खान साहब फ़ौरन कहते हैं जी हाँ जी हजूर वाला बात यह है कि मैंने बाकायदा अख्तर हुसैन अखियाँ की बारगाहे अक्तर से बेकस पनाह में जानवतला मस्तह की है। तो वह बंदा ये देख रहा है कि ये क्या कह रहे हैं बारगाहे जानवतला मस्तह की है। तो अंकल कहते हैं कि मैंने उसको इसलिए कहा कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ना करे कि यार सब पंजाबी में एक मतलब एक जैसा माहौल है, उर्दू हमारी एक मतलब हमारी कौमी लैंग्वेज है होनी चाहिए, लेकिन जब एक माहौल ऐसा है फिर आप उर्दू में भी कुछ ऐसे जो है वो लफ्ज़ आप देखें जो लखनऊ की उर्दू है उसका बड़ा एक ख़ास मतलब इतनी वो मुश्किल भी है कि हो सकता है आपको इंग्लिश लिटरेचर की जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि उर्दू में अपने एक बहुत ही माशाल्लाह से एक अच्छी और परफेक्ट ज़ुबान है। अच्छा गुस्सा भी कर जाते थे। हाँ मज़े की बात है, गुस्सा भी कर जाते थे। एक बार ना वो पीटीवी के प्रोड्यूसर वो आए फैसलाबाद, तो मैं उनको ले गया ना किसी दोस्त के साथ इजाज़ कसर साहब के पास। मैंने कहा इनको मिलवाऊँ आपस में। तो अब वो प्रोड्यूसर के अंदर भी ना थोड़ा सा इशू था। उसने मतलब पता है कि ये ग्लास है तो उसने कहना ये ग्लास है ना, मतलब ऐसे ही उसको पता नहीं कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो उसने ना कहीं उन दिनों खान साहब बीमार थे, उनको यूरिन बैग लगा हुआ था। तो वो पूछते हैं अच्छा ये घर है कमरा है, इस तरह की मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह की ना वो बात। तो वो जाते ही ना खान साहब को कहते हैं ये यूरिन बैग लगा हुआ है। खान साहब कहते हैं नहीं चार्जर है। तो बड़ा अच्छा हमारा ये पॉडकास्ट रहा और मैंने खुद बहुत एंजॉय किया, और मुझे कंफर्म बात है कि मेरे जितने भी यूट्यूब के व्यूअर्स हैं ना वो बहुत एंजॉय करेंगे इसको। और क्योंकि हम लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं, तो जब इंसान खुद एंजॉय करता है ना किसी चीज़ को, तो आप ये समझ लेंगे उसके व्यूअर्स जो देखने वाले हैं वो भी एंजॉय करते हैं। तो मुझे ये कंफर्म हो चुका है कि ना आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम, और अली शेर से इंशाल्लाह ये एक सिलसिला चलता रहेगा। और हम जी बिल्कुल जी, रईस मेरे भाई, रईस रहमान मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, हमारा बहुत पुराना, और फिर हम एक ही उस्ताद के शागिर्द भी हैं, मेरे भाई हैं। जब जब मुझे इनका ऑर्डर होगा इंशाल्लाह रईस भाइयों की तरह मैं लाजमी हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली शेर भाई, और मेरे तमाम देखने वाले उन सब को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक करें। थैंक यू सो मच।